हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने नैनीताल जिले की जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस यानी जनता दरबार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जनता दरबार में न तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और न ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारी भाजपा के पदाधिकारियों और पूर्व मेयर के बगल में बैठकर जनता दरबार लगाकर एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार कर रही हैं, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब मंत्री विधायकों व पूर्व नेताओं की भी जिलाधिकारी नहीं सुन रहे, तो ऐसे में भाजपा को उन्हें खुद ही मेयर का टिकट दे देना चाहिए। जब जिले में वही मुखिया बनी हुई हैं, तो भाजपा को जिलाधिकारी को ही मेयर का चुनाव लड़ा देना चाहिए। यही नहीं, विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि इसी तरह के अधिकारी भाजपा की नैया डुबाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे अधिकारियों के बदौलत ही प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। नहीं, देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई, इसका एक दिन पहले वहाँ से पत्र आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि कैंप कार्यालय लग रहा है, जनता दरबार लग रहा है। तो जिला अधिकारी महोदय अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी से उनका ऐसा प्रेम है और ऐसी नियोजित तरीके से वो उनके लिए कार्य कर रही हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ तो विधायक जितने हैं, मंत्री जितने, पूर्व मंत्री, वरिष्ठतम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो उनके सामने खुल के बात कह नहीं पाता है। कल भी मैं देख रहा था, व्यापारी बंधु ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं, जिनकी दुकानें टूटनी हैं, उन पे भी अनर्गल दबाव बनाकर, जिनके और प्रतिष्ठान हैं उनको सीज करके, रेड करके, उन पर दबाव बनाकर उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है कि हम खुद स्वतः तोड़ लेंगे। तो ये तो गुंडागर्दी प्रशासन की तो चल रही है, वो तो साफ वही है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की ही आवाज़ जब नहीं सुनी जाती, इनके मंत्री हो गए, इनके विधायक हो गए, तो ये बहुत बड़ा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरा संरक्षण डीएम महोदया को दे रही है। चुनाव भी नज़दीक है, तो मैं तो उनसे आग्रह यही करूँगा, इन्हीं को मेयर का टिकट दे दीजिए, डीएम मैडम को। यही बहुत अच्छी प्रत्याशी बनेंगी जब इन्हीं की सुननी है और कोई बोल भी नहीं सकता। मैं देख रहा था निवर्तमान मेयर साहब, हमारे बड़े भाई जोगिंदर पाल रौतेला जी भी उनके बगल में, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब रजनीगंधा चबा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला व्यापारियों के हित में, या कोई बीच में बात नहीं कही। पूरी डीएम मैडम विमोचन दे रही है 15 मिनट का। और वैसे भी जो भी फरियादी आते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, एक सम्मान से इंसान के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, गलती हो सकती है, कमी हो सकती है, लेकिन ये एंड में जितने भी लोग हैं पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोग भी जन सेवा के लिए यहाँ पे आए, तो हम तो उस सम्मान से और उस व्यवहार से लोगों से बात करते हैं। कहीं ना कहीं इस व्यवहार की कमी हमने देखी है। और देखिए 2027 का भी चुनाव आने ही वाला है, तो बहुत बड़ा योगदान इनका होगा। जब सुपड़ा साफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो ऐसे अधिकारियों का बहुत बड़ा उसमें योगदान होगा।